शक और शंका एक ऐसी समस्या आज के समय में बनती जा रही है जिसके कारण बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। आज के समय में देखा यह जाता है कि बहुत सारे पति पत्नी किसी न किसी शक के कारण या किसी शंका के कारण उनके जीवन में तलाक की स्थिति बन जाती है। मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आपका पति या पत्नी आपको धोखा दे रहे हैं या कई बार ऐसा होता है कि हमें काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए कहीं बाहर रहना पड़ता है और अकारण हमारे ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अच्छा और बुरा घटित होता है यह सब ग्रहों की स्थितियों के कारण ही होता है। जो लोग इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, जिन पत्नियों को यह परेशानी बनी हुई है कि उनका पति कहीं किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसी महिलाओं के लिए मैं एक अद्भुत उपाय लेकर के आया हूँ। मात्र छोटे छोटे उपायों से, इन 3 उपायों से आपके जीवन की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। अगर आपको यह लगता है कि आपकी पत्नी या आपका पति किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वह आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसी महिलाओं के लिए या ऐसे पुरुषों के लिए अपने घर में रात्रि के समय नित्य प्रतिदिन कपूर की धूमनी सारे घर में वो करें और इस धूमनी को आप घर के हर एक कोने में आप दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से विचारों की नकारात्मकता, क्योंकि जब हम इन संबंध में हम जुड़ जाते हैं तो हमारे विचारों में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारे विचारों से ही सब कुछ है हमारे जीवन में। हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा घटित होता है, परंतु यदि हमारे विचार ही निगेटिव हो जाएंगे तो फिर हम गलत कामों की ओर दौड़ेंगे, हमारा मस्तिष्क भी उधर ही दौड़ेगा। तो जिन महिलाओं को या पुरुषों को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी या उसका पति उनको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोग अपने घर में नित्य प्रतिदिन कपूर की धूमनी करें, इससे एक बेहतर लाभ आपको मिलेगा। दूसरा उपाय, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको यह लगता है कि उनका पति उनका सम्मान नहीं करता, कहीं भी उनका तिरस्कार कर देता है तथा किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट में वो हैं या रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, उनके पास नहीं रहते या उनको प्यार नहीं करते या उनके साथ प्यार से वार्ता नहीं करते, बात बात पर उनकी बेइज्जती कर देते हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए रात्रि के समय आप जिस बेड पर या जिस बिस्तर पर आपके पति सोते हैं उनके बिस्तर के नीचे थोड़ा सा सिंदूर आप बिखेर दें और बिखेरने के बाद उस दिन शुद्ध अवस्था में आप सो जाएं। सुबह प्रातःकाल उठने के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर उस सिंदूर को अपनी मांग में माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आप भरें और माँ पार्वती से कामना करें कि हे भगवती, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, इनको सन्मार्ग पर आप चलाओ, ये गलत रास्ते पर जो चल रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं, मैं आपका ध्यान करते हुए
भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपसे अखंड सौभाग्य का वरदान चाहती हूँ। आप अपना आशीर्वाद, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाएं ताकि मेरी गृहस्थी सुख शांति से चलती रहे। तीसरा और बहुत कारगर उपाय, जिन महिलाओं के पति उनका सम्मान नहीं करते, किसी दूसरे के सामने उनको तिरस्कृत कर देते हैं, बात बात पर उनका अपमान कर देते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए किसी भी गुरुवार के दिन आपने 125 ग्राम बेसन के लड्डू लेकर तथा 2 आटे के पेड़े लेकर तथा थोड़ी सी ही भीगी हुई चने की दाल लेकर, जो गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, यह सामग्री आप उस गौ माता को खिला दें और गौ को खिलाने के बाद आप हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे माँ, आप में 33 कोटि देव देवताओं का वास है। अपने दाम्पत्य सुख की कामना के लिए मैंने आपके बच्चे को आहार दिया है। मैं आपसे अपने अखंड सौभाग्य का वरदान चाहती हूँ। मेरा पति जो रास्ता भटक गया है, किसी पराई स्त्री के संपर्क में जो आ गया है, या जो मेरा अपमान करता है, बार बार मुझे तिरस्कृत करता है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है। मैं आपसे कामना करती हूँ कि मेरा पति सद्भाव मेरे प्रति रखे, मुझे प्रेम करे तथा जिस महिला के संपर्क में वह व्यक्ति है, उस महिला से उसका संपर्क टूट जाए। मात्र ऐसी कामना आपने करनी है। एक और उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको पता है कि आपका पति किसी महिला के संपर्क में है, तो उस महिला के नाम के जितने अक्षर होते हैं उसी के बराबर मखाने आप ले लीजिए। मखाने जो होते हैं ना, पंचमेवा इत्यादि में जो आते हैं, तो मखाने सभी को पता होता है। तो मखाने लेकर एक एक मखाने पर एक एक अक्षर उस महिला के नाम का लिखकर आप उन मखानों को जला दीजिए और जलाने के पश्चात कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वो राख, वो भभूति आपके पति के पैरों के नीचे आ जाए। मात्र ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में खुशहाली का वास होगा तथा आपका दाम्पत्य सुख भी खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल माँ बगलाम की भक्त कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पुनः प्राप्त हो सके। जय माँ बगलाम की, श्री बगलाम की सर्वदा सहाय।